31 मार्च 2026 गोवा के बागा बीच पे एक टूरिस्ट पैरासेलिंग कर रहा था जब उसकी हार्नेस एकदम से टूट जाती है और वो सीधा ओशन में जा गिरता है। फॉर्चुनेटली वो बच गया, लेकिन इंडिया मैच एडवेंचर स्पोर्ट्स में इतने एक्सीडेंट्स होने लग गए हैं कि डेथ्स बहुत कॉमन हो गई हैं। मनाली में एक 12 साल की लड़की जिप लाइन कर रही थी, एकदम से उसकी केबल टूट जाती है और वो सीधा 30 फीट खाई में जा गिरती है। धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग करते हुए इंस्ट्रक्टर का बैलेंस बिगड़ता है और टूरिस्ट और इंस्ट्रक्टर दोनों खाई में जा गिरते हैं और मौत हो जाती है। ऋषिकेश में गंगा में राफ्टिंग चल रही थी जब एक बोट पलट गई और एक इंसान की मौत हो गई। अगर आप इन सभी एक्सीडेंट्स को देखो तो कहीं पे सेफ्टी के इश्यूज हैं, कहीं पे गाइड्स ट्रेंड नहीं है और कहीं पे तो गाइड्स की सर्टिफिकेशन तक नहीं है। गोवा में जब 27 साल की शिवानी पैराग्लाइडिंग कर रही तो उसके इंस्ट्रक्टर के साथ वो खाई में जा गिरी और दोनों की मौत हो गई। इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि इंस्ट्रक्टर के पास कोई लाइसेंस ही नहीं था, वो इलीगली ऑपरेट कर रहे थे। और ये तो सिर्फ कुछ केसेस हैं। डेली एडवेंचर स्पोर्ट्स के एक्सीडेंट्स की न्यूज आती है और उसके बाद भी फुल पेस पर एडवेंचर कंपनीज का काम चल रहा है। आओ इस कैप्चर इंडस्ट्री को इन डिटेल समझते हैं। इंडिया की एडवेंचर टूरिज्म इंडस्ट्री आज 19.7 बिलियन डॉलर्स की हो गई है और हर साल 70% से ग्रो कर रही है। सोशल मीडिया ने इस ग्रोथ को और भी ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया है। हर दूसरी रील एक मैसेज पुश करती है कि लाइफ सेफ रहने के लिए नहीं है, कुछ एक्सट्रीम ट्राई करो। पहले ट्रैवल का मतलब सिंपल हुआ करता था, थोड़ी साइट सीइंग करो, बाहर खा पियो और होटल में आके रिलैक्स करने बैठ जाओ। लेकिन आज ट्रैवल अलग ही बॉल गेम बन चुका है। अब लोग सिर्फ प्लेसेस को ट्रैवल नहीं करते बल्कि एक्सपीरियंसेस भी कलेक्ट करते हैं, और वो भी नॉर्मल नहीं, एक्सट्रीम। आप मनाली जाओ और पैराग्लाइडिंग ना करो तो लोग कहते हैं क्या ही मनाली गए। ऋषिकेश जाके राफ्टिंग स्किप कर दी तो लगता है ट्रिप अधूरा रह गया। ऐसे ही अंडमान और गोवा की स्कूबा डाइविंग और वाटर स्पोर्ट्स, ऋषिकेश में बंजी जंपिंग, बीर बिलिंग की पैराग्लाइडिंग, ये सब एक इंडिविजुअल की बकेट लिस्ट में आ गए हैं। और सोशल मीडिया ने इसको बहुत एम्पलीफाई कर दिया है। हर जगह रील्स, गोप्रो के शॉर्ट्स, पीओवी वीडियोस भरी हुई हैं कि हर एक ट्रिप एक मिनी एक्शन फिल्म जैसी लगनी चाहिए। इसका रिजल्ट सिंपल है, डिमांड एक्सप्लोड हो गई है। नंबर्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आज ये फुल फ्लेजेड एक मास इंडस्ट्री बन चुकी है। और एडवेंचर स्पोर्ट्स का बिजनेस खोलना है तो उसका एंट्री बैरियर भी काफी लो है। आपको फ्लाइट जैसे कुछ स्टेट रेगुलेशन नहीं चाहिए या हॉस्पिटल जैसा हेवी सेटअप नहीं चाहिए। बेसिक इक्विपमेंट अरेंज करो, टूरिस्ट हेवी लोकेशन को चूज करो, थोड़ा लोकल नेटवर्क बिल्ड करो और आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। इंडिया में गाइडलाइंस तो एग्जिस्ट करती है, इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन भी बना हुआ है। 2018 में इंडियन एडवेंचर टूरिज्म गाइडलाइंस भी आई थी और 2022 में नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एडवेंचर टूरिज्म भी आई थी, लेकिन इनको लेकर कोई प्रॉपर लॉ बना ही नहीं हुआ है। और इसी वजह से ये सारे ऑपरेटर सरकारी बाबू और ऑफिशियल्स को घूस खिलाते हैं और सारे अप्रूवल्स और लाइसेंसेस मिल जाते हैं। एंटरप्रेन्योर चिरा बजाते बताते हैं कि इंडिया में एडवेंचर स्पोर्ट्स सिर्फ तभी करो जब आपको विश्वास हो कि ऑपरेटर ने लाइसेंस के लिए घूस ना खिलाई हो, क्योंकि सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा के रिमोट विलेजेस या टाउन्स में चल रहे होते हैं, जहां पर कोई भी इंस्पेक्शन के लिए नहीं आता कि सब सही चल रहा है या नहीं। और इसका रिजल्ट होता है कि आपको एक ही लोकेशन पर दो एक्सट्रीम रियलिटीज देखने को मिलती है। एक तरफ तो सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर मिलता है, ट्रेन स्टाफ, प्रॉपर इक्विपमेंट, स्ट्रिक्ट सेफ्टी चेक्स, और उसके बिल्कुल साइड में आपको एक देसी इंस्ट्रक्टर मिलेगा जिसको बस बेसिक थोड़ी वो ट्रेनिंग आती है। पर कस्टमर को दोनों सेम लगते हैं और देसी वाला 1000 रुपए कम लेता है तो कस्टमर उसी को चूज कर लेता है। बेर बिलिंग जैसे पैराग्लाइडिंग स्पॉट्स में काफी सारे पायलट्स बिना कोई ट्रेनिंग के, बिना कोई लाइसेंस के फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं। काफी टेक ऑफ पॉइंट्स ऑफिशियली अप्रूव नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वहां से टेक ऑफ लिया जाता है। और टूरिस्ट को ये डिफरेंस समझ नहीं आता, उसके लिए सब कुछ एक जैसा ही है। जब पीक सीजन आता है तो सारा फोकस सेफ्टी से हट के रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने पे लग जाता है। ऑपरेटर्स के पास अर्निंग करने की विंडो बहुत ही लिमिटेड होती है क्योंकि बैड वेदर कंडीशन ज्यादा रहती है और टूरिस्ट का इनफ्लो पीक सीजन में इतना ज्यादा होता है कि बस ज्यादा राइड्स निकाल लो, टर्न अराउंड टाइम को कम रखो, भले सनसेट भी हो जाए उसके बाद भी राइड्स निकाल लो, और यहीं से दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। ऋषिकेश की राफ्टिंग इसका परफेक्ट एग्जांपल है। एक राफ्ट रफली 6 से 8 लोगों के लिए डिजाइन हो रखी होती है, लेकिन पीक सीजन में 10 से 14 लोग भी बिठा रखे होते हैं। मनाली में जो जिपलाइन का एक्सीडेंट हुआ था वो भी इसी कारण की वजह से हुआ था कि सारा फोकस स्पीड और वॉल्यूम पर है, गियर और इक्विपमेंट की मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन पर ध्यान ही नहीं जाता है। माउंट आबू में एक लेडी बंजी जंपिंग कर रही थी तो इतना तेज झटका लगा कि पूरी गर्दन उसकी ऊपर नीचे हो गई। ऋषिकेश में बंजी जंपिंग करते हुए मेन हार्नेस ही टूट गई। लास्ट जनवरी में 3 दिन में 3 अलग अलग जगह 3 लोगों की पैराग्लाइडिंग करते हुए डेथ हो गई। लास्ट 5 सालों में हिमाचल में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में 26 पैराग्लाइडर्स क्रैश हुए हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स खुद डेंजरस नहीं होते अगर वो सेफली करवाए जाएं। ये एक्टिविटीज डिजाइंड होती है कंट्रोल थ्रिल के लिए, लेकिन प्रॉब्लम जब शुरू होती है जब उसको डिमांड के चक्कर में पुश करते हैं और फिर एक्सीडेंट्स होते हैं।
अगर आप किसी भी एडवेंचर एक्टिविटी के लिए जाते हो तो आपका ध्यान बेसिक चीजों पे होता है, हेलमेट सही है या नहीं, हार्नेस प्रॉपर है, गाइड कॉन्फिडेंट लग रहा है फिर नहीं लग रहा। आपको ये सब चीजें देख के सेंस ऑफ सेफ्टी मिल जाती है और आप ट्रस्ट कर लेते हो। लेकिन असली रिस्क इन चीजों में होता ही नहीं है। सबसे पहला फैक्टर है ट्रेनिंग। एडवेंचर स्पोर्ट्स एक हाई स्किल डोमेन है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप कैजुअली सीख लो या फिर एक्सपीरियंस के नाम पे मैनेज कर लो। ग्लोबली पैराग्लाइडिंग पायलट्स के लिए प्रॉपर सर्टिफिकेशन सिस्टम्स होते हैं, जैसे P4 या P5 लेवल्स, जिनके लिए 100 ऑफ फ्लाइट आवर्स और डेडिकेटेड इमरजेंसी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। यानी सिर्फ फ्लाई करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि क्राइसिस को हैंडल करना वो भी सिखाया जाता है। लेकिन इंडिया में जैसे पीक सीजन आता है तो टेम्परेरी स्टाफ को उठा के ले आते हैं, जिसे बस टेक ऑफ करवाना आता है और लैंडिंग करवानी आती है। वो विंड फोर्स और इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल ही नहीं कर सकते। यानी आप हजारों फीट की हाइट पर हो, हवा के बीच में झूल रहे हो और आपकी पूरी लाइफ एक बंदे पीछे डिपेंडेंट है जिसके पास कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। ऑफ सीजन में यही पायलट जूस का ठेला लगा के बैठा होता है। ये पैराग्लाइडिंग की फेमस वीडियो तो आपने देखी ही होगी। लैंड करा दे बस भाई मेरे, जो इसमें आया। इस व्लॉग को अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो उसका जो इंस्ट्रक्टर है वो कोई खास ब्रीफिंग देता ही नहीं है, बस 2-4 देसी बातें बताता है और उसके बाद कस्टमर को दौड़ाने लगता है। बैठ गए तो गिर जाएंगे, लग जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में रन करना ही है। चलो 1 2 3 भागो, दौड़ो, भाग और भाग और भाग। हिमाचल के कुल्लू में 2025 में ऐसे ही इंसिडेंट हुआ जहां हवा में मिड एयर 2 पैराग्लाइडर्स में कोलिजन हो गया और उनमें से एक पैराग्लाइडर की डेथ हो गई और ये क्लियरली फेल्ड कोऑर्डिनेशन और ट्रेनिंग गैप का रिजल्ट था। इस इंसिडेंट के अगले ही दिन धर्मशाला में 19 साल की खुशी अपनी लाइफ लूज कर देती है जब उसकी कैनोपी कोलैप्स हो गई और वो 60 फीट के खड्डे में जा गिरी। दूसरा फैक्टर है इक्विपमेंट। एडवेंचर स्पोर्ट्स का सारा मेन खेल इक्विपमेंट पर बेस्ड होता है। पैराग्लाइडिंग विंग्स, हार्नेसेस, रोप्स, कैराबाइनर्स, लाइफ जैकेट्स, ये सब सिर्फ एक्सेसरीज नहीं है, ये आपकी लाइफ सेविंग कंपोनेंट्स हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में इनका स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल होता है। हर एक इक्विपमेंट की यूसेज लिमिट डिफाइंड होती है और टाइमली रिप्लेसमेंट मैंडेटरी रहती है। रेगुलरली इंस्पेक्शंस होते हैं और टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स वो रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं। लेकिन इंडिया में मैक्सिमम इंस्ट्रक्टर्स कनाडा, यूके, यूएसए के सेकंड हैंड गियर्स को इंपोर्ट करते हैं जो वहां पे डिस्कार्ड हो चुके हैं और यहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि नए वाले बहुत महंगे आते हैं, तो कॉस्ट सेविंग बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आपने कोई भी सेम एडवेंचर स्पोर्ट 2 बार किया होगा तो आपने डिफरेंस फील भी किया होगा कि कहीं पे तो जैकेट्स और हेलमेट्स बड़ी सॉलिड होते हैं, बड़े सेफ लगते हैं, लेकिन कई जगह पे बस देसी जुगाड़ होता है कि काम निकल जाए। एडवेंचर टूर्स ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि सेफ्टी केस इम्प्रॉपर रहते हैं, गाइड्स ट्रेन नहीं है और गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं, जिसके चक्कर में एक्सीडेंट्स होते हैं। और एडवेंचर टूरिज्म के लिए नेशनल स्ट्रेटेजी और लॉ लाना बहुत जरूरी है। वडोदरा में जब इस स्कूल का ग्रुप बोट राइडिंग कर रहा था तो 12 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें लाइफ जैकेट प्रोवाइड नहीं करी, यानी सबसे बेसिक चीज उसको आप प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हो। फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले में पूरा झूला ही टूट गया और काफी लोग घायल हो गए। मैं इसको भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में काउंट कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में हर चीज डेडली बन चुकी है। इसके बाद थर्ड मेन इशू है प्रोटोकॉल का। हर एडवेंचर एक्टिविटी एक प्रॉपर सेफ्टी ब्रीफिंग से शुरू होती है जहां आपको बताया जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और इमरजेंसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। लेकिन हमारे यहाँ तो आधे इंस्ट्रक्टर बस ये कह देते हैं, अरे भाई मैं बैठा हूँ ना, सब चंगा सी। एक्टिविटी के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन या फिर प्रॉपर मॉक ड्रिल्स ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जैसा हमने ऊपर पैराग्लाइडिंग के केस में भी देखा था। और इस सबसे पहले ये खाली पन्ने पे अपना साइन करवा लेते हैं कि कुछ भी होता है हम जिम्मेदार नहीं है, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। और इसके बाद आता है फोर्थ फैक्टर जिसमें हम कस्टमर खुद ही जिम्मेदार हैं। आज इंडिया में एडवेंचर स्पोर्ट्स सिर्फ एक्टिविटी नहीं रहे हैं बल्कि एक कंटेंट का पीस बन गए हैं। लोग इन एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं जाते बल्कि शूट करने के लिए जाते हैं। राफ्ट्स पे खड़े हो जाएंगे, हार्नेस पर लीन करेंगे, रिस्की पोज लेंगे और ऑपरेटर्स भी इस चीज को अलाउ कर देते हैं क्योंकि यही रील वायरल होती है और इससे इनको नए कस्टमर मिलते हैं और यहीं से एक विशेष साइकिल बनता जाता है। रिस्की बिहेवियर वायरल होता है, डिमांड बढ़ती है, ऑपरेटर्स और इसको अलाउ करते हैं और एक्सीडेंट्स और बढ़ते जाते हैं। और इन एडवेंचर स्पोर्ट्स के डेंजर से भी बड़ा डेंजर है हमारा इंडिया का सिस्टम। इंडिया में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए कोई भी नेशनल लॉ है ही नहीं और ना ही कोई नेशनल डेटाबेस है। मतलब कितने एक्सीडेंट्स हुए, कितनी डेथ्स हुई, उनके रीजंस क्या थे, कुछ भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। 2023 में मल्टीपल सोर्सेस को कंबाइन करके एक ब्रॉड स्टडी बनाई गई थी जिसमें पैटर्न सामने आया था। ट्रेकिंग और माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट्स में फेटेलिटीज के चांसेस 61% होते हैं, पैराग्लाइडिंग में 58% और राफ्टिंग में 24%। ये बहुत ज्यादा हाई परसेंटेजेस हैं। ऋषिकेश में 2021 में सिर्फ 8 महीनों में एक लिमिटेड स्ट्रेच में 18 ड्राउनिंग्स रिपोर्ट हुई थी। और ये सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स मोस्टली रिमोट एरियाज में होते हैं जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट। ऐसे एनवायरनमेंट में एक्सीडेंट के बाद आपको जो फर्स्ट एड मिलती है, फर्स्ट रिस्पॉन्स मिलता है, वो अपना सर्वाइवल डिसाइड करता है। लेकिन इंडिया में इसको लेकर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड ही नहीं है। और उन माउंटेन्स को तो छोड़ो, ऋषिकेश में वाटर पार्क
कार में केस आगे आया था जब बंजिंग करते हुए केबल टूट गई। कस्टमर सीधा नीचे गिरता है और पता चलता है कि ऑपरेटर्स के पास कोई मेडिकल टीम ही नहीं है, और फिर एक रैंडम बंदा उस कस्टमर को हॉस्पिटल में अपनी गाड़ी में लेके जाता है। इसको ऊपर से धक्का दिया ही था और इतने में ये देखो ये रस्सा टूट जाता है भाई, यहाँ से ऊपर से नीचे लेके आया जाता है और फिर हमें पता लगता है कि इन लोगों के पास एक एम्बुलेंस तक नहीं है भाई। तो उसकी ये सीरियस सिचुएशन देखने के बाद मैं उसको सीधा लेके पहुंच जाता हूँ मेरी गाड़ी में एम्स हॉस्पिटल। रिसेंटली पार्लियामेंट में वेस्ट बंगाल की एमपी जून माल्या ने एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर बात कही थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ही नहीं है और ऑपरेटर्स बिना सर्टिफिकेशंस के ऑपरेट कर रहे हैं, और पार्लियामेंट के आगे काफी सारी डिमांड्स भी रखी। फर्स्ट डिमांड थी कि नेशनल लेवल पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए जो कनाडा, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज के सेफ्टी स्टैंडर्ड से मैच करे। ऑपरेटर्स की लाइसेंसिंग और सर्टिफिकेशंस मैंडेटरी हो, पार्टिसिपेंट्स की ट्रेनिंग कंपलसरी हो, और एक नेशनल डेटाबेस तैयार किया जाए जिससे सारे एक्सीडेंट्स और फेटलिटीज को ट्रैक किया जाए और हाई एक्सीडेंट जोन्स को ट्रैक करके ऑपरेटर्स को अकाउंटेबल ठहराया जाए। क्योंकि इंडिया में एडवेंचर स्पोर्ट्स का स्कोप काफी ज्यादा है, हमारे ज्योग्राफी बहुत ज्यादा डाइवर्स है, हमारे पास सारे टेरेन्स अवेलेबल हैं, बस कमी है तो सेफ्टी मेजर्स की और लाइसेंसिंग की जो बहुत ज्यादा पुअर है। इंस्टाग्राम पे आपको सब कुछ परफेक्ट दिखता है, क्लीन शॉट्स, हंसते हुए चेहरे, स्मूथ लैंडिंग्स, पर ग्राउंड रियलिटी में इंडस्ट्री बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है बिना किसी सेफ्टी बैकबोन के। यानी आप तो एडवेंचर स्पोर्ट्स करने जाते हो लेकिन उसका एक फेलियर और आप बस एक न्यूज की हेडलाइन बन के रह जाते हो कि एक डेथ हो गई है। क्या आपने इंडिया में एडवेंचर स्पोर्ट्स किए हैं? टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करते जाओ, मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।